हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। देखिए, इसमें आज से हम शुरू कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के MCQs को। इससे पहले जो शेक्सपियर के MCQs थे वो कवर अप किए। उसके बाद हमने किए थे रोमांटिक एज के जितने भी राइटर्स उसमें मेंशन थे, उन राइटर्स के इम्पोर्टेंट MCQs को हमने किया। नाउ अब हम करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के MCQs। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियोस की, सभी राइटर्स की पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगी। और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। लास्ट जो राइटर हमने फिनिश किए थे, मतलब उनके MCQs जो फिनिश किए थे, तो वो थे बायरन, लॉर्ड बायरन के। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट ईयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न इन? कौन से ईयर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म होता है? ऑप्शंस आर 1865, 1874, 1859 या फिर 1492। तो इसे तो आप कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपको बताना है इसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट वैसे ये कौन सी एज से बिलोंग करते थे। ये एक अमेरिकन राइटर थे और कौन सी एज से बिलोंग करते थे? यस, 19th सेंचुरी या फिर आप कह सकते हो 20th सेंचुरी। ओके, जन्म 19th सेंचुरी है लेकिन जो मृत्यु है वो 20th सेंचुरी है। What year was Robert Frost born in? Yes, 1974. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ईयर तो लर्न हो गया, लेकिन अगर बाई चांस डेट पूछ ली जाए या मंथ पूछ लिया जाए तो क्या होगा? यस, 26 मार्च 1874 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कहाँ पे होता है? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में होता है। ठीक है, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिडिल नेम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो कंप्लीट नेम था वो आपको बताना है, या इनका मिड वाला नेम कौन सा था? रॉबर्ट डैश फ्रॉस्ट, इस तरीके से नाम है इनका, तो मिडल नेम पूछा जा रहा है, क्या था? रॉबर्ट एडवर्ड फ्रॉस्ट, रॉबर्ट सैम फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट या फिर रॉबर्ट नीमो फ्रॉस्ट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट वर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेरेंट्स नेम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पेरेंट्स का नेम क्या था? विलियम एंड इजाबेल, नेक्स्ट इज फ्रैंकलिन एंड सुजैन, बिल एंड सुजैन या फिर रॉकी एंड एड्रियन? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पेरेंट्स का नेम क्या था? Okay, right answer is option number A, William and Isabella. Option number A is the correct answer. Next is, where was Robert Frost born? तो ये तो सिंपल हो गया आपके लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कहाँ पर होता है?
यस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट इज व्हाट ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड होम स्कूल? बताइए कौन से ईयर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था? ऑप्शन है 1882, 1885, 1880, इसे भी आप करिए 1898। 1898। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, 1882। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1882 में इन्होंने स्कूल को ड्रॉप कर दिया था। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिस्टर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सिस्टर का नाम क्या था? लूसी, जेनी, एलन, मोलिन। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? What was the name of Robert Frost's sister? यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सिस्टर का नेम होता है जेनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7th इज व्हाट वाज द नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिस्टर? आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो ये तो आपको पता ही है, जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th इज व्हाट डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट फादर डाई ऑफ? तो क्या रीजन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर की मृत्यु का? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया या फिर अ पेपर कट। क्या हो सकता है राइट आंसर? What was the reason behind the death of Robert Frost's father? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज व्हाट डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट फादर डाई ऑफ? ये भी रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटेंड कॉलेज? तो बताइए कहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कॉलेज अटेंड किया? डार्टमाउथ, येल, हार्वर्ड, बॉल स्टेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है डार्टमाउथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डार्टमाउथ। नेक्स्ट इज 10 नंबर क्वेश्चन। ऑन व्हाट डे डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट मैरिड? तो इनकी शादी कब हुई थी ये आपको बताना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑन व्हाट डे डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट मैरिड? ऑप्शंस आर दिसंबर 19th 1895, अप्रैल 18th 1894, सितंबर 24th 1897 या फिर जुलाई 4th 1776। तो जब उनका जन्म ही 1874 में हुआ है तो ये वाला ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है। बाकी ऑप्शंस में से देखकर बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है दिसंबर 19th 1895। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट मैं इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिसंबर 19th 1895। नेक्स्ट इज व्हाट वाज रॉबर्ट फर्स्ट वाइफ्स नेम। रॉबर्ट फर्स्ट की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? एलिनोर, डोना, रोहोंडा या फिर टाइलर स्विफ्ट। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए रॉबर्ट फर्स्ट की वाइफ का नाम जो था वो क्या था? एलिनोर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एलिनोर वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रॉबर्ट फर्स्ट एंड हिज वाइफ हैव। उनके टोटल कितने बच्चे थे? 4, 6, 2 और इसमें कर लीजिए 3। ये टाइपिंग एरर हो गया है ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 3। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is 4. Option number A is the correct answer. Next is how many of Robert Frost's children died before he did. यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु से पहले ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कितने चाइल्ड्स की मृत्यु हो जाती है, कितने चिल्ड्रंस की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन है 4, 2, 3 या 1। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वेट अ मिनट, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 6 है इसका राइट आंसर। इनके टोटल 6 चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनके 6 चिल्ड्रन होते हैं, जिनमें से 4 चिल्ड्रंस की डेथ पहले ही हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट चिल्ड्रन लिव्ड फॉर ओनली 3 days। तो रॉबर्ट फर्स्ट का वो कौन सा बच्चा होता है जो केवल 3 दिन ही जीवित रहता है? ऑप्शन है एलियट, कैरोल, बैटिना, एनेस्थीसिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, उसका नाम होता है बैटिना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बैटिना, जो मात्र 3 दिन के लिए जीवित रह पाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट चिल्ड्रन लिव्ड फॉर ओनली 3 days। यहाँ तो बैटिना हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट इज आई थिंक आज क्वेश्चंस रिपीट ज़्यादा हो गए हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट पोएम दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोल्ड। बताइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पहली पोएम कौन सी थी जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बेचा था? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि इन्होंने मतलब अपने हैबिचुअल पर्पस के लिए या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिखते थे, बेचने के लिए नहीं लिखते थे। तो इनका पहला वर्क वो कौन सा था जिसको इन्होंने बेचा था? ऑप्शन है माई बटरफ्लाई, एन इलेजी, अ प्रेयर इन द स्प्रिंग, आफ्टर पिकिंग एप्पल्स या फिर रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फर्स्ट सोल्ड वर्क
द नेम इज माई बटरफ्लाई एन एलेजी। ठीक है, ये एक एलेजी है, माई बटरफ्लाई। पहली पोएम थी जिसको इन्होंने सोल्ड किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 17. रॉबर्ट फ्रॉस्ट रीड अ पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ विच यूएस प्रेसिडेंट। बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम को, अपनी एक पोएम को रीड आउट किया था किस एक इनॉग्रेशन फंक्शन पे। ठीक है, और इनॉग्रेशन फंक्शन में यूएस के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो प्रेसिडेंट के लिए, कौन से प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने वो पोएम जो थी वो रीड आउट की थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, और ये हैं डेविड डी एसिनावर, सेकंड है लिंडन बी जॉनसन, या फिर जॉन एफ कैनेडी, या फिर बैरक एच ओबामा, यानी कि बराक ओबामा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन से प्रेसिडेंट के सामने इन्होंने वो पोएम रीड आउट की थी? किसके इनॉग्रेशन फंक्शन पे? यस, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। नाउ नेक्स्ट इज 18. हाउ मेनी पुलित्जर प्राइज डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन? तो आप भी जानते हैं जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कई बार पुलित्जर प्राइज को जीता। तो कितनी टाइम्स जीता था? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इन्होंने पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है कौन सा प्राइज है, पुलित्जर प्राइज, और 4 टाइम्स इन्होंने जीता है। नेक्स्ट इज when did Robert Frost's wife die? Options are March 20th 1938, August 7th 1942, December 23rd 1938, या फिर July 24th 1974। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? March 20th 1938. Option number A is the correct answer. Next is, what was cause of Robert Frost's death? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु का कारण क्या था? ऑप्शंस हैं लंग कैंसर, ओल्ड एज, एन एम्बोलिज्म, या फिर एन एलिगेटर बाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। What was the reason behind the death of Robert Frost? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एन एम्बोलिज्म। देखिए, हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन ऑथर हैं, लेकिन इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा फेम था, बहुत ही बड़े लेवल पर ये फेमस थे इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक कि इनके फेम का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी एक पोएम थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे नेहरू जी। और जो थी, कौन सी पोएम थी? वो पोएम थी स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, कंप्लीट टाइटल वो है। ठीक, और जब पंडित नेहरू की मृत्यु होती है तो उनके डेथ बेड के पास से भी इस पोएम की 4 लाइंस लिखी हुई मिली थी। ठीक है, टेबल पे लिखी हुई, कांच की टेबल पे टॉप पे लिखी हुई मिली थी। लाइंस कौन सी थी? तो वो लाइंस क्या थी? द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये कौन सी, इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है स्टॉपिंग माई बर्ड्स, उसी से ये लाइन्स ली गई हैं और इंस्पायर करती थी, बहुत ही अधिक इंस्पिरेशनल पोएम थी ये, और नेहरू जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 इज व्हेन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाई? बताइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु कब होती है? जनवरी 29, 1963, मार्च 15, 1956, जुलाई 16, 1938 या फिर फरवरी 31? नो वे, 21 लिखिए, फरवरी 21, और यहाँ पर ईयर भी कुछ 1965। अभी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है 1963 में इनकी मृत्यु होती है, 29 जनवरी 1963। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 22. What form does the poem Mowing take? मूविंग भी बोल सकते हो, मूविंग टेक। तो इसमें एग्जैक्टली आपको बताना है कि कौन सी फॉर्मेशन में लिखी गई है ये। इट इज़ अ सिस्टीना, इट इज़ अ सोनेट, इट इज़ अ वायलिनल, या फिर इट इज़ इन टेरेसा राइमा। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ये जो पोएम है वो किस फॉर्मेशन में लिखी गई है? यस, ये लिखी गई है एक सोनेट की फॉर्म में। इट इज़ अ सोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक सोनेट है। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, 23. In the road not taken, which of the two roads appears less traveled to the speaker? इसमें कहा गया है, ये एक बहुत फेमस पोएम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो उसके अंतर्गत उस पोएम में विच ऑफ द टू रोड्स अपीयर्स, वो कौन सी दो रोड्स अपीयर होती हैं जो लेस ट्रेवल्ड है टू द स्पीकर, स्पीकर के लिए जो लेस ट्रेवल्ड है। ऑप्शन है द वन ही टेक्स, या फिर द वन ही डजंट टेक, या फिर नीदर ऑफ द टू। इसमें कहा गया है कि वो कौन सी मतलब जैसे दो रोड्स के बारे में चर्चा थी इस पोएम में, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि उनमें से वो कौन सी वाली रोड होती है जो लेस ट्रेवल्ड है, उन दोनों रोड्स में से वो कौन सी रोड थी जो लेस ट्रेवल्ड थी। क्या वो वाली थी जिसको राइटर ने चुना, द वन ही टेक्स, मतलब राइटर जिस रोड पे चलना चाहता है, जिसको वो चुनता है, या फिर द वन ही डजंट टेक, या दूसरी वाली जिसको राइटर ने चुना नहीं था, जिसको छोड़ दिया था वो वाली रोड, या फिर नीदर ऑफ द टू, या दोनों में से कोई भी नहीं, जो लेस ट्रेवल थी उन दोनों में से कोई भी नहीं थी, या दोनों ही लेस ट्रेवल थी। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, जो राइटर चुनता है वो लेस ट्रेवल थी। आई गेस यही इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी इसे डाउट में रखना, आप एक बार रीचेक कर लेंगे हम इसे। क्वेश्चन नंबर 24 इज इन द वुड pile. The wood pile in question warms the frozen swamp with the slow smokeless burning off. Blank को फिल करना है आगे, क्या आएगा? ड्राई मॉस, डिके, अ ग्रीन हाउस, या फिर नेग्लेक्ट। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? ये एक पोएम है द वुड पाइल, ठीक है,
और इसमें वुड पाइल में कहा गया है कि द वुड पाइल इन द क्वेश्चन वार्म्स द फ्रोजन स्वैम्प विद द स्लो स्मोकलेस बर्निंग ऑफ डैश। तो क्या आना चाहिए? बर्निंग ऑफ ड्राई मोस, बर्निंग ऑफ डिके, बर्निंग ऑफ ग्रीन हाउस या फिर बर्निंग ऑफ नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे लाइन को कंप्लीट करना है बेसिकली, और लाइन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो वर्ड जरूरी है वो है डिके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिके। नेक्स्ट इज 25th, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन मूविंग what is the sweetest dream that labor knows। देखिए पोएम का नाम है मूविंग, इसमें स्पीकर के अनुसार what is the sweetest dream, वो कौन सा एक सबसे मधुरमय गीत है, सपना है, ठीक है, स्वीटेस्ट ड्रीम है, that labor knows, जो लेबर, एक लेबर जानता है। ऑप्शन है द फैक्ट, द ब्यूटी, रेस्ट या ट्रूथ। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कायदे में तो लेबर के हिसाब से यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, रेस्ट, द फैक्ट, ब्यूटी, द ट्रूथ। यस, यहाँ पे हम जो राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे रेस्ट या फिर द फैक्ट, इनमें से दोनों में से एक होना चाहिए। आई गेस हम रेस्ट के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट। नेक्स्ट इज 26th, व्हाट डज द वाइफ सी थ्रू द विंडो एट द बिगिनिंग ऑफ होम बरियल। तो होम बरियल जो ये इसकी शुरुआत होती है, होम बरियल जो वर्क है इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, इसमें क्या कहा गया है? व्हाट डज द वाइफ सी थ्रू द विंडो। तो वाइफ क्या देखती है खिड़की से होम बरियल की शुरुआत में? ऑप्शन है हॉर्समैन अप्रोचिंग, या फिर द कॉर्नर्स वेगन, हर चाइल्ड्स ग्रेव, या फिर हर हस्बैंड रिटर्निंग। किस चीज को देख रही है वो विंडो से? सोचिए, आंसर कीजिए। पोएम का नाम है होम बरियल। बरियल किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड बोल सकते हो, या फिर बरियल मतलब किसी की दैट वो डेथ बॉडी को जो दफनाया जाता है एक तरीके से, उसे भी बरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हर चाइल्ड्स ग्रेव, ठीक है। वो विंडो से क्या देख रही है? अपने बच्चे की ग्रेव को देख रही है, हर चाइल्ड्स ग्रेव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27, स्टॉपिंग बाय बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज रिटन इन व्हाट मीटर। बताइए कौन से मीटर में, कौन सी फॉर्मेशन में इसको लिखा गया है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की भी बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है, स्टॉपिंग बाय बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ऑप्शन है आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, वेरीड मीटर, गैस मीटर। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ये पोएम किस फॉर्म में लिखी गई है? यस, ये लिखी गई है आयम्बिक टेट्रामीटर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आयम्बिक टेट्रामीटर। नेक्स्ट इज 28, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव आ डैश। क्या आएगा? समथिंग देयर इज दैट डजंट लव आ डैश। सोचिए, आंसर कीजिए। ब्लैंक को पूरा करना है। ऑप्शन है डक, शर्ट, फेंस, वॉल। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, ठीक है। राइट आंसर है यहाँ पे वॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 29, what does the neighbor say in mending wall?
मेंडिंग वॉल में नीवर क्या कहते हैं? ऑप्शन है देयर गोज द नीबरहुड, वुंट यू बी माई नीबर, गुड फेंसेस मेक गुड नीबर्स, या फिर हाउ इज द वाइफ एंड किड्स। तो पड़ोसी क्या कहता है मेंडिंग वॉल में? व्हाट डज नीबर से इन मेंडिंग वॉल? क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है गुड फेंसेस मेक गुड नीबर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुड फेंसेस मेक गुड नीबर्स। नेक्स्ट इज 30. At one point in mending wall, the speaker describes his neighbors as. बताइए मेंडिंग वॉल में मेंडिंग वॉल जो वर्क है उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम पे स्पीकर अपने नीबर को किस तरीके से कैसे डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन है एन ओल्ड स्टोन सेविस, अ टफ ओल्ड बर्ड, एन ऑर्नामेंटल फ्रॉग, या फिर अ पैग लेग्ड मैन्योर मैन। तो क्या कह के वो डिस्क्राइब करता है अपने नेबर को मेंडिंग वॉल में? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एन ओल्ड स्टोन सेवेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एन ओल्ड स्टोन सेवेज। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताना है कि कैसी लगी वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। और हम एक प्रॉपर वे में सारे जितने भी राइटर्स हैं उनको एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेंगे MCQs को। उसके बाद हम एज वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो राइटर सिलेबस में मेंशन किए इन्हीं से क्वेश्चन बने। हो सकता है कि एज से या एज के और भी जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाए, पूछ लिया जाए, तो उनको भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।